हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आइए हम देखते हैं कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन वन। बोगाज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किसी देवता के नाम का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो तो ऑप्शन नंबर डी, अग्नि का। बोगाज कोई अभिलेख, यह एशिया के मध्य एशिया से बोगाज कोई अभिलेख मिला। यह विश्व के प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। ठीक है, इसमें चार देवताओं की चर्चा है। सबसे पहले इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की चर्चा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अग्नि। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर टू। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अश्वक। ठीक है, और अश्वक राजधानी उस समय क्या थी, मस्यक। अब देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर पहला यूरोपियन हुआ जो भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चार आर्य सत्य से। ये बौद्ध धर्म का मूल आधार भी है, आधार माना जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, रोमनदेही अभिलेख। इसमें आर्थिक स्थिति की चर्चा है। रानी का अभिलेख जो अशोक की चार पत्नी थी उसमें से सबसे प्रिय कारूबा की, जिसमें अत्यधिक धन की चर्चा है, उसी को रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्रयाग कौशाम्बी भी रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, मानसेरा अभिलेख ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जिसमें खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। गुप्त काल में महाबलाधिकृत होता है तो ये सेनापति, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना जो शाहजहाँ के समय नहीं हुई थी। तो सबसे ऑप्शन नंबर ए, फुतुहात आलमगीरी, यह औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। और बादशाहनामा यह शाहजहाँ के काल में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सात। किस संतलनकालीन शासक का उपनाम जौना खान था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 के बीच में कार्यकाल रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। और गयासुद्दीन तुगलक को गाजी का उपाधि धारण किया, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट। दुरई सराय का संधि का संबंध किससे है। दुरई सराय का संधि का संबंध है मराठा साम्राज्य से है। मराठा साम्राज्य 1737 से लेकर 1738 के बीच में युद्ध हुआ। इसको भोपाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये दो मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे उनके बीच में हुआ था, जिससे मराठा विजय रहा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। सेरेजोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेरेजोवा का युद्ध हुआ था 1866 में हुआ था। ऑस्ट्रिया और एवं प्रसा के बीच में होता है, जो प्रसा विजय रहा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था। दुबला हाली का प्रथा इसका इसका ऑप्शन नंबर सी, बंधुआ मजदूरी से था, जो गुजरात के सूरत में प्रचलित था। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तारकेश्वर आंदोलन। यह बंगाल के क्षेत्र में जहाँ प्रचलन था, यह महानतों के विरुद्ध था। ठीक है, सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था। 1873 में हुआ था, जो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वाईकोम सत्याग्रह केरला में हुआ था, श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया। आत्मसम्मान आंदोलन परियार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केरल का मोपला विद्रोह। यह 1921 में हुआ था। ठीक है, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या रहा, 1916 से लेकर 1921 के बीच इसका कार्यकाल रहा। इसी कार्यकाल में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्या 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों का द्वेष 1919 में आया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ इसका शुरुआत। ठीक है, हुई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा ये इनके संस्थापक थे। अब सोम प्रकाश पत्रिका ये बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित था।
फिर 1878 में लॉर्ड लीडन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते बंग दर्शन, यह बंकिम चंद्र चटर्जी का है। समाचार दर्पण, यह विलियम कैरी का है। स्वदेश मित्रम, यह जीएस अय्यर का है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहला विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था सूरत में, राज बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह को आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल दोनों थे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था रखी गई? तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मार्ले मिंटो सुधा 1919 में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, और फिर कनाडा से राज्यपाल की शक्ति, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना और समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है? तो इसका सही हो जाता उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा तथा राज्यसभा के अस्तित्व। ये संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 18वां। ठीक है, तो पंजाब आयोग की सिफारिश से पंजाब राज्य का विभाजन हुआ, और पंजाब का विभाजन 2 बार हुआ था। 1966 में हुआ था, 1971 में हुआ था। 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया और 1971 में हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 18वां। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार निलंबन का। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन भाग 18 में है, और 3 तरह का राष्ट्रीय आपातकालीन है। पहला राष्ट्रीय आपातकालीन हो गया, दूसरा राजकीय आपातकालीन हो गया, तीसरा हो गया वित्तीय आपातकालीन हो गया। राष्ट्रीय आपातकालीन हो गया आर्टिकल 352 हो गया, 356 आपका ये राजकीय आपातकालीन हो गया, और 360 का वित्तीय आपातकालीन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 21। इसमें राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्षेत्र की आज़ादी दिया गया है। ऑप्शन ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं सिद्धांत संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब डी, उपरोक्त में ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो इससे पर्यावरण संरक्षण का इसमें DPSP 48 का ए हो गया। DPSP जो 37 लेके था 51 तक है। ठीक है, और 51 के कौन मौलिक कर्तव्य है उसमें भी ये दिया हुआ है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में, जो कि हम लोग का मूल्य कर्तव्य है। ठीक है, 11 मूल्य कर्तव्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है सी, जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचन सदस्य। ठीक है, ये यूटी है, इसमें अभी तक इलेक्शन हुआ नहीं है, और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज्य संस्था नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। यह आर्टिकल 243 के एम में मेघालय, नागालैंड और दिल्ली में पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है नागालैंड हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 26, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी, राजनीतिक दलों के पंजीकरण का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के समक्ष। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है तो इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत राज्यपाल के समक्ष किया था, और यूपीएससी का हो गया राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति इसमें भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ कन्फ्यूजन आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा या संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समक्ष पद धारण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट सचिव हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, आगाती हवाई अड्डा स्थित कहाँ है। आगाती हवाई अड्डा स्थित लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में लक्षद्वीप की राजधानी का अमरावती हो गया, और उसमें टोटल 36 द्वीप है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रा से ही प्रवेश करती है। ठीक है, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बराक नदी। ये कहाँ है, ये मणिपुर में है, जो लखीमपुर से भागा के बीच में है। ठीक है, अब आते हैं 31 होगी, ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बराक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, बालमुरी जलप्रपात, बालमुरी वाटरफॉल किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। 34 नंबर, यह कावेरी नदी पे है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है कर्नाटका। 35 से केरल हो गया, फलों वाली बौछार वर्षा तो केरल हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संततर यानी सॉइल प्रोफाइलिंग नहीं पाया जाता। सही बात है, सॉइल प्रोफाइलिंग नहीं पाया जाता। सॉइल प्रोफाइलिंग उसको बोलते हैं, जो सॉइल का जो लेयर हो उसी को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइलिंग। दूसरा, जलोढ़ मृदा को 4 भाग में वर्गीकृत है। सही बात, 4 जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर, तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया अंडमान निकोबार। 250 सेंटीमीटर का बारिश होता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब हम देखते हैं 38 है, मैक्रोनी कौन सा फसल की किस्म है। तो मैक्रोनी आपका हो गया गेहूं का फसल है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 वर्ष में बस। ठीक है, और 10 वर्ष में जनसंख्या
ह्यूमन बींग्स का, आम लोग का, ठीक है। आप देखते क्वेश्चन नंबर 40। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है, पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है, यह बकरी से होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो इसका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, सुसीमा की जलधारा। यह सबसे गर्म जलधारा है। किनारे की जलधारा, यह ठंडी जलधारा, यह अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा की जलधारा, यह गर्म जलधारा, यह अटलांटिक महासागर में। ब्राज़ील की धारा, यह अटलांटिक, ये भी अटलांटिक में है, ठीक है। ये गर्म जलधारा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दस्ते काबीर तथा दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ईरान में है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सतकोसिया सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में आ गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया। फिर रानीगंज, ये रानीपुर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पाखुपिला किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पाखुपिला आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का सी, मिजोरम हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 46। वर्ल्ड डायबिटीज़ मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। अब आते क्वेश्चन नंबर 47। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24, ठीक है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। 2019 को देसी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2022 को मत्स्य पालन के लिए किया गया है। 2023 को मोटे अनाज के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कार्बिलोन कब का संबंध किससे है? तो कार्बिलोन का ये इसका संबंध टेबल टेनिस से है, ठीक है, ऑप्शन में ए, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी, कुश्ती से है। धन्यवाद। तो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।